Stop. What are you doing? You've run all the theme, the shame, the harm. Why is the Ramadan? Dishonest man. शनिवार के दिन गुजरात के सीएम विजय रूपानी अपने चीफ मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिए और ठीक एक दिन बाद रविवार को बीजेपी के विधायक बैठक में पूरे सहमत के साथ भूपेंद्र पटेल को नए सीएम घोषित कर दिया गया। वैसे तो इस रेस में अहमदाबाद से लेकर के दिल्ली तक बहुत सारे दिग्गजों के नाम चर्चे में थे। नितिन पटेल, पुरुषोत्तम रूपाला, मनसुख मंडाविया के नामों पर अलग अलग केस लगाए जा रहे थे, मगर अब गुजरात की सियासी सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने वाला इस नया सीएम कौन है, चलिए ये भी जान लेते हैं। गुजरात के नए सीएम मिस्टर पटेल गधोडिया के विधानसभा से विधायक है और इसी सीट से गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल जीतते ही आ रहे थे और भूपेंद्र पटेल इस सीट से 1 लाख वोटों से जीता था। इससे पहले भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि AUDA के चेयरमैन भी रह चुके हैं और मिस्टर पटेल ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के तौर पर भी काम किया और तो और मिस्टर पटेल एक इंजीनियर भी है। भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाकर बीजेपी ने पाटीदार समाज पर फोकस किया क्योंकि गुजरात की पूरी आबादी में तकरीबन 14% पाटीदार हैं और टोटल 21% मतदाता यानी कि वोटर पाटीदार ही हैं। यानी कि गुजरात के 70% सीटों के नतीजा पाटीदार अकेले ही बदल सकते हैं और इस पाटीदार लोगों को खुश करने के लिए बीजेपी का ये बड़ा कदम बहुत ही जरूरी था क्योंकि पिछले कुछ सालों से पाटीदार लोग बीजेपी पर बहुत ही ज्यादा नाराजगी दिखा रहे थे और तो और कांग्रेस ने भी पाटीदार समाज को अपनी तरफ खींचने के लिए हार्दिक पटेल को अपने कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिया। और मैं नाराजगी की बात क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, आप समझ सकते हैं क्योंकि 2017 के गुजरात विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी को सिर्फ 99 सीटें ही मिली थी, जबकि 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 105 सीटें मिली थी। और भी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 2014 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को पाटीदार लोगों के 60% वोट मिले थे, जबकि 2017 के लोकसभा इलेक्शन में वो 60% घटकर 49.1% पाटीदार वोट हो गए। तो इस घटाव से आप लोग समझ सकते हैं कि पाटीदार लोग बीजेपी पर कितना नाराज थे। अब हम समझेंगे विजय रूपानी को अपने सीएम के पद से हटाने की वजह क्या थे। एक तो बहुत ही कॉमन वजह है दोस्तों, बीजेपी हर इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ नखरा दिखाते हैं और ये भी उनके एक नखरे में से एक नखरा है। इसके अलावा मेरी राय से 3 वजह है दोस्तों। सबसे पहला वजह, बीजेपी गुजरात में एक इंटरनल सर्वे चलाए थे और उस सर्वे से बीजेपी को पता चला कि बीजेपी के जीतने का चांसेस तभी बन पा रहे हैं जब बीजेपी गुजरात के ग्राउंड से चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी को हटा देता है, क्योंकि कोरोना संकट के टाइम विजय रूपानी कोरोना संकट को बहुत ही अच्छी तरह हैंडल नहीं कर पा रहे थे और मोदी जी और अमित शाह को यह बहुत पसंद नहीं आया। दूसरी वजह, बीजेपी रूल्स जितने भी स्टेट्स है उन सब स्टेटों में जो चीफ मिनिस्टर से बहुत ही अच्छी तरह काम कर रहे हैं, जैसे आप हिमंत बिश्व शर्मा को आसाम में देख लीजिए और हमारी योगी जी को उत्तर प्रदेश में। अगर इस ओपिनियन को रिवर्स करके सोचे तो हमको और एक रियलिटी पता चलेगा। अगर मोदी जी और अमित शाह चाहे कि विजय रूपानी जी को सपोर्ट करके जिता देंगे तो वो अभी भी सकते हैं, लेकिन वो इसका रिस्क नहीं उठाएंगे क्योंकि विजय रूपानी जी की कोरोना संकट की वजह से इमेज बहुत ही खराब हुआ बैठा है। और अगर मोदी जी और अमित शाह ऐसा करते हैं और बाई चांस गुजरात के इलेक्शन हार जाते हैं तो बीजेपी के लिए गुजरात की हार बहुत ही मामूली हार नहीं होगी बल्कि बहुत ही मजबूत किले की हार होगी, क्योंकि इस गुजरात जैसे किले से मोदी जी और अमित शाह जैसे बड़े बड़े सिपे सालार आते हैं और इस किले की हार को हिंदुत्व रियासत के सेंट्रल की हार की शुरुआत मानी जाएगी, जो ना सिर्फ विजय रूपानी जी के लिए शर्मनाक बात होगी बल्कि मोदी जी और अमित शाह के लिए भी शर्मनाक बात होगी। इसीलिए विजय रूपानी जी को सीएम के पद से हटा दिया गया। अब आते हैं तीसरी वजह की तरफ। पाटीदार वोटर्स को बीजेपी के ट्रेडिशनल वोटर होकर माना जाता है, मगर कांग्रेस ने हार्दिक पटेल को गुजरात में अपना अध्यक्ष बनाकर और पोस्टर बॉय के जैसे इस्तेमाल करके पाटीदार्स लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था और इसका डर बीजेपी को सता रहा था और हमेशा से कास्ट वोटर बीजेपी के जीतने का बहुत ही प्राइम फैक्टर साबित हुआ है। जैसे नितिन पटेल साहब पाटीदार कम्युनिटी से है, मंडाविया पाटीदार कम्युनिटी से है और लिस्मा पटेल भी पाटीदार कम्युनिटी से है। जब बीजेपी के दिल में डर महसूस हुआ कि इन सब पाटीदार कम्युनिटी के लीडर्स अगर कांग्रेस में चले गए तो हम तो हार जाएंगे, इसीलिए बीजेपी विजय रूपानी जी को हटाकर पाटीदार कम्युनिटी से ही भूपेंद्र पटेल को उनका सीएम बना दिए और पाटीदार कम्युनिटी को खुश कर दिए, ताकि 2022 में गुजरात विधानसभा इलेक्शन में पाटीदार कम्युनिटी कांग्रेस को वोट किए बगैर बीजेपी को वोट करे। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इसी जैसे अमेजिंग वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना दोस्तों।